हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग के चैप्टर में से है और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और पूरी की पूरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके टॉपिक जो ग्रेजुएशन लेवल की है उसके पूरे के पूरे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स हमारे या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल रहता है। कमर्शियल बैंक्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और लेस डेवलप्ड कंट्रीज। कमर्शियल बैंक्स आर नर्व सेंटर ऑफ द कंट्रीज कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री एज वेल एज ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो कमर्शियल बैंक्स है ये एकदम दुखती रग है किसकी? कैपिटल मार्केट्स की, मतलब शेयर मार्केट की, इंडस्ट्री की और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मुल्क की या कंट्री की तरक्की के लिए किस किस तरीके से कमर्शियल बैंक काम करता है वो मैंने हूबहू लिखा हुआ है और जिस तरीके से आपने पेपर में लिखना है मैंने वैसे ही अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो कमर्शियल बैंक कैसे करता है? कमर्शियल बैंक्स ऑफर लोन्स, ऑफर फैसिलिटीज ऑफ डिपॉजिट्स एंड टू ऑन ल्यूक्रेटिव टर्म्स। बेसिकली कमर्शियल बैंक्स लोन्स की फैसिलिटी तो देता ही देता है, लोगों को सेविंग करने की फैसिलिटी भी देता है कि हम अपने पैसे बैंक में डाल के सेव कर पाएँ। ठीक है, और ऑफर करता है वेरियस अट्रैक्टिव स्कीम्स कि इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, इतने % दूंगा। ठीक है, लालच में दे के हमारे पैसे जो है बैंकों में डिपॉजिट करने के लिए अट्रैक्ट करता है हमें। दिस स्टिमुलेट थ्रिफ्ट एज वेल एज अट्रैक्ट आइडियल सेविंग्स इनटू ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री। इसमें क्या होता है? इससे स्टिमुलेशन होता है किसका? लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो जो लोगों की जेब में पैसा है वो उठा के कैपिटल मार्केट में आ जाता है, बैंकों में आ जाता है। ठीक है, बाय एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू द इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बैंक्स कन्वर्ट सेविंग्स इनटू कैपिटल फॉर्मेशन। फिर जिनको लोन देना है उनको अट्रैक्ट करता है कि मैं इतने इतने % पे लोन ले रहा हूँ, आज लोन ले लो। तो वो लोन लेते हैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है विच एन इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल ऑफ विच इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इसकी वजह से एक जो है किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है। तो इस पॉइंट में हमने क्या किया कि वो लालच दे के लोगों के पैसे बैंकों में डलवाता है कि हम इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, फलां करके। ठीक है, और वही पैसा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इन्वेस्टर्स को दे देता है। ठीक है, तो बीच में अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमा लेता है। ठीक है, अपना प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है और इससे देश की तरक्की भी हो जाती है क्योंकि पैसा घूमना शुरू हो जाता है। हेल्पफुल इन इनोवेशंस। कमर्शियल बैंक्स आर हेल्पफुल इन इनोवेशंस विच स्टिमुलेट the process of growth through new technology, discovery of new markets for existing products as well as new products for existing markets. Simple words में कमर्शियल बैंक्स क्या करता है? जो भी इनोवेटर्स होते हैं उनको सस्ते में लोन देता है और नई मार्केट या नई टेक्नोलॉजी के लिए नई मार्केट में नई चीज़ें लेके आना या पुरानी मार्केट में नई चीज़ें लेके आना या फिर नई मार्केट में कोई नई चीज़ या फिर पुरानी चीज़ें लॉन्च कर लेना, जो भी इनोवेटिव तरीके मैंने बताए उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस को एनकरेज करने की कोशिश करता है। सच इनोवेशंस आर फाइनेंस्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। तो बैंक सिंपल वर्ड्स में जो इनोवेटर्स होते हैं उनकी हेल्प करता है ताकि वो नई नई इनोवेशंस करें और जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है उनमें से उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है जिसको लोन दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको बैंक्स लोन देते हैं। अगर बैंकों को लगता है कि यहाँ पैसा लगाना काफ़ी फेवरेबल है या काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा तो बैंक्स उनको लोन दे देते हैं और जो इनोवेटर्स होते हैं वो नए नए तरीके से फिर कमाते हैं पैसा और जिसकी वजह से वो बैंक को उसका पैसा वापस कर देते हैं। तो इन दिस वे जो बैंक है वो इनोवेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक। तो अगर कमर्शियल बैंक अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे चलेगी? समझने के बाद कमर्शियल बैंक्स कॉन्स्टिट्यूट द सेंटर स्टेज ऑफ एनी मॉनेटरी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। जब भी कोई मॉनेटरी प्रोग्राम या मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो किसके लिए बनाई जाती है? कमर्शियल बैंक्स के लिए। एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इज ऑलमोस्ट प्री कंडीशन ऑफ एनी मॉनेटरी डिसिप्लिन सॉट टू अचीव थ्रू एनी टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है वो कामयाब हो पाएगी, तभी वो फॉलो कर पाएंगे। अगर उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी बना ली, किसने? गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी बना ली मगर नीचे बैंक उसको फॉलो नहीं कर रहे, अच्छा ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम अच्छे तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर पाता है जिसकी वजह से कंट्री में स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक्स इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट्स।
Banks influence the interest rate as well as structure of interest rate by the means of credit creation. तो बैंक्स क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को असर डालते हैं, कैसे, क्रेडिट क्रिएशन कर करके, कि हम इतने रेट पे लोन देने को तैयार हैं, आप हमसे लोन ले लो, या इतने रेट पे हम सेविंग्स को एनकरेज करने को तैयार हैं। तो बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट को एनकरेज या मतलब जिस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी आती है उस हिसाब से एनकरेज डिस्करेज करते रहते हैं। अकॉर्डिंगली द बैंक्स इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम एंड पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो तो बैंकों से लेके करते हैं, और पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, किन किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी वो भी बैंक्स ही जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को थ्रू करते करते जो है बताता है। अब जैसे पीछे से मॉनेटरी पॉलिसी ने जो सेंट्रल बैंक है उसने कहा हुआ है कि इन सेक्टर्स में ज़्यादा लोन देना, तो उन सेक्टर्स में जो कमर्शियल बैंक है उनको ज़्यादा लोन देना पड़ता है, और पीछे से जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक ने कहा है कि फलां सेक्टर में लोन कम देना, ठीक है, तो वहाँ पे उनको कम देना पड़ता है। तो इससे पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी असरदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। तो पीछे से गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक कह देता है कि भाई जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जो भी हमने प्लान बनाए हैं, 5 ईयर प्लान्स बनाए हैं, 10 ईयर प्लान्स, जो भी प्लान्स बनाए हैं उसके अंडर, ठीक है, या हर साल जो भी कंजेक्टिव जो स्टेट प्लान्स बनते हैं या कुछ भी बनता है, तो प्लान्स के अंदर कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, तो उन सेक्टर्स को चीपर रेट पे लोन देना पड़ता है। कमर्शियल बैंक्स अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय मींस ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं जिसके अंडर क्रेडिट राशनिंग आती है। क्रेडिट राशनिंग में पीछे से ही मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बता दिया जाता है कि कंसर्न सेक्टर्स जो हैं इनको जो है लोन ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है। बैंक्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑफ्टन एंगेज्ड इन फॉस्टरिंग द एंटरप्राइजिंग interest of the farmers and small scale industries with the view of improve production, attaining self sufficiency in food production and achieving equitable distribution। तो जो अंडर डेवलप कंट्री के बैंक्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि वो फॉस्टर करें, ग्रो करवाएं। किसको ग्रो कराएं, छोटी छोटी कंपनियों को, फार्मर्स को, जिस तरीके से उनकी प्रोडक्शन बढ़े, और जो हमारा कंट्री है प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, कहीं बाहर से जो है ग्रेन्स वगैरह या फूड वगैरह नहीं मंगाना पड़ेगा, समझ गए ना बात। तो इस तरीके से भी कंट्री की तरक्की हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हेल्पफुल इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड एक्सपोर्ट्स। तो कमर्शियल बैंक्स कैसे करते हैं, कमर्शियल बैंक्स आर हेल्पफुल इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स इन लेस डेवलप कंट्रीज। लेस डेवलप कंट्रीज में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको लोन देके एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कैन बी सस्टेन्ड एंड स्टिमुलेटेड ओनली विद क्रेडिट नीड्स ऑफ द सेक्टर्स आर जुडिशियसली फुलफिल्ड एट रीजनेबली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सा है कि अगर एक्सपोर्टर्स को पैसे चाहिए, उन्होंने फलां चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, अगर अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा एक्सपोर्टर को तभी तो वो अपना काम एक्सपैंड कर पाएंगे ना, नहीं तो कैसे एक्सपैंड कर पाएंगे, ठीक है ना। एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्ट बेस कैन बी एक्सपेंडेड ओनली व्हेन एक्सपोर्टर्स आर ऑफर्ड इजी फाइनेंस फैसिलिटी। एक्सपोर्टर्स अपना एक्सपोर्ट तभी बढ़ाएंगे ना जब उनके पास इजीली फाइनेंस अवेलेबल होगा, या चीपर टर्म्स पे होगा, या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। तो इस वे से एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करते हैं और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को एनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर फाइनेंस। इसमें तो डायरेक्ट ही आ गया कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ ऑल द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट at low rate of interest at appropriate time in adequate amount is utmost importance for the development of agriculture। एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन चाहिए, जितना चाहिए उतना लोन मिल जाए, सही टाइम पे लोन मिल जाए, तभी एग्रीकल्चर को लोन देने का फायदा है। अब सूखा पड़ गया फिर क्या फायदा लोन देने का, समझ गए बात। बाय मीटिंग द नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स टू डेवलप एग्रीकल्चर। तो वो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चरल लोन्स देते हैं, तभी एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो खाने के लिए हमें किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। हम जैसे कंज्यूमर्स हैं मिडिल क्लास के, हमें कई चीज़ें चाहिए, कार भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, तो हम इजी ईएमआई से या बैंक से या लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनसे हम सामान बना लेते हैं घर का, ठीक है। इन द एज ऑफ कंज्यूमरिज्म people of the underdeveloped countries remain deprived of the consumption of consumer durables। जो underdeveloped countries के लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो consumer durables को खरीद पाएं। Their standard of living remains low। Commercial banks help them to lift their standard of living by प्रोवाइडिंग देम कंज्यूमर क्रेडिट। तो उनको कंज्यूमर क्रेडिट दिया जाता है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोग हैं जो ईएमआई पे या लोन पे सामान ले लेते हैं और हर महीने जो कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा जो है इंस्टॉलमेंट पे देते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कमर्शियल बैंक्स फाइनेंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स। कमर्शियल बैंक्स क्या करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन्स देता है। बैंक्स प्रोवाइड चीप क्रेडिट
फॉर रनिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड विच एनहेंस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री। तो बैंक जो है इंडस्ट्रीज़ को, छोटी हो बड़ी हो, उनको भी लोन्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स। ठीक है, ये क्या करता है, लोगों को बैंकिंग हैबिट की आदत डलवाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट बैंक माइंडेड। वो बैंक के बारे में सोचते ही नहीं, कईयों का तो खाता ही नहीं खुला होता बैंक में। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स फैसिलिटीज टू स्मॉल डिपॉजिटर्स, बैंकिंग हैबिट्स आर प्रमोटेड बाय देम। तो बैंक क्या करता है, नई नई स्कीम्स लेके आता है ताकि वो जो स्मॉल सेवर्स हैं उनको एनकरेज किया जाए, ताकि वो बैंक में पैसे डालें। और जब बैंक में पैसे डालते हैं, वही पैसे किसी और को लोन दे देता है, थोड़े पैसे अपनी जेब में रख के, तो अपने रिजर्व्स रख के बाकी लोन दे देता है, और उससे फिर बैंक पैसा कमाता है। इससे भी पैसा रिवॉल्व होता है और देश की, कंट्री की तरक्की होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब ये चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, ये चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में मैं लेके आऊँगा इन्फ्लेशन क्या होती है और उसके बारे में डिटेल। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलेंगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एडवांस्ड करके एक प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, उसमें मैं अपलोड करूँगा। और अगर आप 12th क्लास में है या अभी स्कूल जा रहे हैं तो आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th करके सारी वीडियोस उसमें मिल जाएंगी। टेक केयर, बाय बाय।